ठीक है। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना। ये है वन ऑफ द एडिशन कंपाउंड। ऑल्सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो सेंट्रल एटम होता है वो बहुत सारा डेटिव और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। एक दूसरा भी होता है एडिशन कंपाउंड जिसको हम लोग बोलते हैं डबल बॉन्ड, ठीक है। उसमें कोई कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता है, इसलिए उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड नहीं है उसमें। इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि ये जो सेकंड टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड है इसमें सेंट्रल एटम जो है वो टर्मिनल एटम या टर्मिनल ग्रुप के साथ क्या बनाता है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं अभी CONH3 6, ठीक है। ये CO है कोबाल्ट, समझिए। ये एक एग्जांपल ले रहे हैं CO। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये कॉम्प्लेक्स आयन, ये टूटेगा नहीं, ये पूरा एक साथ रहेगा। इसमें दो ही आयन बनेगा, इतना बड़ा और दूसरा आयन पूरा बनेगा। तो कैसे बना है? ये कोबाल्ट है, सेंट्रल एटम है, इसमें 6 ठो है, यानी ऑक्टाहेड्रल शेप बनाएगा। 6 है ना, ये क्या बनाएगा? ऑक्टाहेड्रल शेप बनाएगा। ये 4 कॉर्नर हो गया स्क्वायर का, और एक इधर आएगा पिरामिड और दूसरा इधर आएगा, तब ना ऑक्टाहेड्रल बनेगा, है। इसलिए इसको हम लोग डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, क्योंकि अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन है, ठीक है ना। ये सब डायग्राम बता चुके हैं। यहाँ हो गया हमारा NH3 हो गया डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड। ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के ऊपर, यही दे रहा है, इसको डोनेट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि d ऑर्बिटल जो है, d ऑर्बिटल में कुछ d ऑर्बिटल में कुछ ऑर्बिटल खाली, अब ना दोनों इलेक्ट्रॉन जाएगा एक साथ, यानी हाफ फील्ड नहीं है, वो खाली है। आया समझ में? d ऑर्बिटल में पांच ऑर्बिटल है ना d में, उसमें से कुछ को हम खाली कर सकते हैं। यहाँ पर 1 2 3 6 हो गया है, यानी 6 ऑर्बिटल को खाली किया गया है, तब ना 6 हो गया, है ना। आई बात समझ में? तो हाइब्रिडाइजेशन करा दिया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन कराने के बाद जो है 6 ऑर्बिटल्स को खाली किया जाता है और वो 6 ऑर्बिटल में चला गया। ये हो गया हमारा केटायनिक, इसको बोलते हैं केटायनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और उसके बाद इसके ऊपर क्या हो गया? 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए यहाँ पर आ गया 2 Cl-। ये स्ट्रक्चर है। तो कितना कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना है? 6 बना है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे ही दिखाते हैं? इसका मीनिंग हुआ कि दोनों जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यही दिया, दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन यही दिया, दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन यही दिया, समझ गया? इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। समझ में आ गया? क्लियर? तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्नर्स थ्योरी, ठीक है। ये जो वर्नर्स थ्योरी है, अल्फ्रेड वर्नर नाम है साइंटिस्ट का, उन्होंने ये थ्योरी दिया है रिगार्डिंग द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। जो साइंटिफिक रिसर्च है, जिसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया है डिटेल में, वो उन्होंने कौन डिस्कस किया है? अल्फ्रेड वर्नर। इसीलिए जो थ्योरी दिया गया उनके द्वारा उसको हम लोग बोलते हैं अल्फ्रेड वर्नर, ठीक है। उन्होंने ये थ्योरी दिया था ईयर 1893 में, और इनको नोबेल प्राइज इसके लिए मिला, इसके लिए इनको मिला था नोबेल प्राइज, ठीक है। 1913 में इनको नोबेल प्राइज, 1893 में ये थ्योरी दिए थे और इनको नोबेल प्राइज मिला 1913 में इसी के लिए,
समझ गए? जब लोगों को सब समझ में आया कि भाई मतलब एक्सलेंट चीज़ है, दुनिया के लिए एक अजूबा चीज़ बनाया गया है ना, तो उसके लिए उनको मिला नोबेल प्राइज। समझ गए कि नहीं? और आज भी जो भी चीज़ बताए करेक्ट है, ठीक है, कोई गलती नहीं है। तो 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी, तो उन्होंने जो थ्योरी में बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पास 2 तरह का वैलेंसी होता है या 2 तरह का लिंकेज होता है। लिंकेज मतलब जोड़ना, वैलेंसी क्या करता है? जोड़ता है ना। तो इसलिए प्राइमरी वैलेंसी और प्राइमरी लिंकेज, सेकेंडरी वैलेंसी और सेकेंडरी लिंकेज। प्राइमरी वैलेंसी उसी वैलेंसी को कहते हैं जिस वैलेंसी को तुम आज तक जानते आए हो। मतलब क्या है? ये आयनाइजेबल है। तो जो प्राइमरी वैलेंसी है क्या है? आयोनाइजेबल, ठीक है ना? हाँ? मतलब क्या हो गया? जो नॉर्मल वैलेंसी है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। जब हम पानी में डालते हैं तो हर चीज़ जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है वो आयनाइज करता है, तो आयन के थ्रू जो न्यूट्रलाइजेशन होता है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। यानी ये रिप्रेजेंट करेगा ऑक्सीडेशन नंबर को। आयनाइजेबल है, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा ऑक्सीडेशन नंबर को, यानी किसके ऊपर कितना चार्ज है उसको बताएगा, ठीक है? तो जो प्राइमरी वैलेंसी होगा पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा। मतलब क्या हो गया कि जो हम लोग पढ़ते आए हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी, पढ़ा है ना? इलेक्ट्रोवैलेंसी, ये इलेक्ट्रोवैलेंसी को बताता है। कौन? प्राइमरी वैलेंसी। आ गया समझ में? इलेक्ट्रोवैलेंसी आ गया समझ में? यानी आयनाइजेबल है ये, जो पार्ट आयनाइजेबल है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। आयनाइजेबल पार्ट को आपस में जो कंबाइन करता है उस लिंकेज को हम लोग प्राइमरी लिंकेज बोलते हैं, ठीक है? तो हम लोग अभी तक जो बाइनरी कंपाउंड्स पढ़ते आए हुए हैं, नॉर्मली जो पढ़ते हैं, जो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड है क्या है? बाइनरी, है ना? तो उसमें एक मेटल होता है, दूसरा नॉन मेटल होता है, या एक मेटल होता है, दूसरा ग्रुप ऑफ नॉन मेटल होता है ना? Ca कैल्शियम सल्फेट, CaSO4, तो Ca क्या हुआ? एक कैल्शियम मेटल का आइटम है। SO4 क्या है? ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स है। तो इन दो है, तो इसको हम लोग बाइनरी ही बोलते हैं, क्योंकि एक कैटायन और एक एनायन है ना? एक हिस्सा कैटायन है, दूसरा हिस्सा एनायन है, और कुछ नहीं है इसमें। तो ये बाइनरी कंपाउंड हुआ, इसमें जो वैलेंसी रिप्रेजेंट हो रहा है वो प्राइमरी वैलेंसी है। वहाँ पर हम लोग प्राइमरी वैलेंसी टर्म यूज नहीं करते हैं, क्योंकि दूसरा वैलेंसी है ही नहीं इसमें। वो तो नॉर्मल कंपाउंड है, उसमें दूसरा कोई वैलेंसी है नहीं, इसलिए सिंपल बोलते हैं वैलेंसी है, सिंपल बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी है। लेकिन यहाँ पर हमको डिफरेंट काइंड ऑफ वैलेंसी है। यह ऐसा कंपाउंड है जिसमें लगता है कि वैलेंसी से ज़्यादा एलिमेंट को रखे हुए अपने साथ, जितना इसका औकात है उससे ज़्यादा इसे अपने पास रखे हुए हैं, यही ना है ना? जितनी इसकी हैसियत है उससे ज़्यादा एलिमेंट को अपने से जोड़ लिया है। तो वो जो है अपने हैसियत से जितना ज़्यादा जोड़ा है उसका कारण जोड़ना पता करना पड़ा, तो वो पता चला कि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। और ये संभव कहाँ है? डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट के साथ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एस ब्लॉक के साथ नहीं हो सकता, पी ब्लॉक के साथ नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ, जो सेंट्रल एटम का काम करेगा। एस ब्लॉक का, एस ब्लॉक भी तो मेटल ही है ना, लेकिन वो इसमें नहीं नहीं आएगा। समझ गए कि नहीं? सेंट्रल एटम का काम नहीं कर सकता। समझ में आ गया ये? और जो सेकेंडरी वैलेंसी है ना, ये कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितना कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड, कितना कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड बना। समझ गया? अभी तुरंत हम लोग लिखे थे 6 ये लिखा है ना, हाँ? ठीक है, इसको जब हम पानी में डालेंगे तो ये क्या बनेगा? CONH3 यही बनेगा, पानी डालेंगे तो
पॉइंट डालने के बाद ये होगा यस सर। ये 2 + 2 में, और यहाँ जो माइनस है ये प्राइमरी वैलेंस है, यस ये और ये प्राइमरी वैलेंस यस और ये सेकेंडरी वैलेंस। यस तो इस कंपाउंड में सेकेंडरी वैलेंसी 6 है यस सर। और प्राइमरी वैलेंसी 2 है। यस जो चार्जेज है वही प्राइमरी वैलेंसी है। यस सर। समझ गए? यस आया बस समझ में? हाँ? यस सर। तो यहाँ पर ये 2Cl- है ना, 2Cl- हो गया, 2 नेगेटिव चार्ज तो 2 पॉजिटिव होगा कि नहीं इस पर। यस सर। और ये जो है कोऑर्डिनेटेड है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ 6। तो सेकेंडरी वैलेंसी इस कंपाउंड का 6 है, यस सर। प्राइमरी वैलेंसी इस कंपाउंड का 2 है। यस सर। आया बात समझ में? यस सर। हाँ यस कि नहीं? यस सर। ठीक है। दूसरा एक कंपाउंड लेते हैं हम लोग CONH3 होल 5। CONH3 होल 5 H2O। CN3 ये भी कोऑर्डिनेशन है। और इसमें प्राइमरी वैलेंसी बताओ। प्राइमरी वैलेंसी 3 हो गया। यहाँ Cl3 है ना, हाँ? इस पर 3 नेगेटिव है, इसका मतलब इस पर 3 पॉजिटिव होगा। तो प्राइमरी वैलेंसी कितना हो गया? 3 हो गया। यहाँ 3 नेगेटिव, यहाँ 3 पॉजिटिव। एक क्लोरीन पर 1 नेगेटिव, 3 क्लोरीन पर 3 नेगेटिव हुआ, हाँ? इसलिए इस पर अकेले 3 पॉजिटिव होगा, तब ना 0 होगा। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या हो गया? 3 हो गया। और सेकेंडरी वैलेंसी, हाँ बोलो, 6 है। यहाँ 5 गो और ये 1 ठो, कितना हुआ? 5 लिगेंड, यहाँ 1 और 6 ठो है। ये भी C से जुड़ा हुआ है, ये पांचों भी C से जुड़ा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, मतलब इससे जुड़ा हुआ है सेंट्रल एटम से। कोबाल्ट यहाँ सेंट्रल एटम है, तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो गया? 6। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देख लेना है क्या है, समझ गया ना? स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रहेगा उससे पता चल जाएगा ना हमारा प्राइमरी वैलेंसी, और अंदर में जो दिया हुआ है इससे हमको पता चलेगा सेकेंडरी वैलेंसी। समझ में आया? क्लियर? तो क्या कह रहा है कि ईच मेटल एटम हैज अ कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ, ये सेकंड नोट है ना, थ्योरी का जो फर्स्ट पार्ट था वो पढ़ लिए, सेकंड पार्ट ऑफ द थ्योरी है ना, सेकंड एजम्पशन, सेकंड पोस्टुलेट्स, फर्स्ट पोस्टुलेट्स हुआ, सेकंड पोस्टुलेट्स हुआ। कह रहा है ईच एटम मेटल हैज कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी, मतलब जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है हर एटम का फिक्स होता है, हर एटम का क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है, आया बात समझ में? जैसे कि हम लोग अभी एग्जांपल लेंगे, COCl2 6NH3, ठीक है। एक एग्जांपल लेंगे COCl2 4NH3, समझ में आया ना? हाँ, ये 2 एग्जांपल हम लोग दे रहे हैं। COCl2 नहीं, 3 होता है ना बैलेंस, 3 में, ठीक है। तो ये वाला जो अरेंज हो जाएगा CONH3 होल 6, ठीक है, CONH3 होल 6, और Cl3 कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। समझ में आ गया? हाँ, और इसका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? CONH3 होल 4 Cl3, है ना। इसमें देखो कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है 6, ठीक है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है 4, 4 लिगेंड है इसके चारों तरफ, तो
4 हो गया, और 6 लिगेंड है तो 6. 6 हो गया, Yes, यानी 6 ऑर्बिटल खाली किया गया है इसमें। sir. Yes. इसमें 4 ऑर्बिटल को खाली कराया गया है, Yes, sir. ठीक है, आ गया समझ में। Yes. 6 तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर है तो इसका शेप हो गया ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री का लिखे ना। Yes, sir. यहाँ 4 है ना लिगेंड, Yes, sir. इसमें 2 तरह का चीज पॉसिबल है, या तो ये स्क्वायर प्लानर होगा, Yes, sir. तो हाइब्रिडाइजेशन से पता चल जाता है ना Yes, sir. कि कौन सा होगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है। Yes, sir. स्क्वायर प्लानर होगा या टेट्राहेड्रल होगा अगर 4 लिगेंड है। ईच मेटल एटम हैज कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी, Yes, sir. मतलब वो फिक्स है, उसका सेकेंडरी वैलेंसी बदलता नहीं है, Yes, है ना, फिक्स रहेगा। ये कंपाउंड बनेगा, इसमें 6 ठो ही रहेगा, यानी ऑक्टाहेड्रल वाला बनेगा yes, sir. तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होगा। अगर टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लानर बनेगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होगा, Yes, यानी सेकेंडरी वैलेंसी इसमें भी फिक्स है कि 4 ही रहेगा। yes. अगर टेट्राहेड्रल या Square. स्क्वायर प्लानर बनना है तो इसका जो है सेकेंडरी वैलेंसी 4 होगा। ऑक्टाहेड्रल अगर बनना है तो इसका जो फिक्स है तो इसका जो सेकेंडरी वैलेंसी 6 ही रहेगा, फिक्स हो गया ना। Yes. तो इसीलिए लिखते हैं ईच मेटल एटम हैज कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ 6. सेकेंडरी वैलेंसी Yes. एंड दिस सेकेंडरी वैलेंसी असाइन है डेफिनेट ज्योमेट्री। और ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है यही ज्योमेट्री देता है, ज्योमेट्री मतलब शेप देता है, Yes. ठीक है ना। 6 को लिए 6 है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर तो ऑक्टाहेड्रल शेप देगा, अगर 4 है तो स्क्वायर प्लानर या टेट्राहेड्रल देगा। अब ये दोनों में कौन होगा ये हम हाइब्रिडाइजेशन से डिसाइड करेंगे। यहाँ पर हमेशा कंफ्यूजन होता है 4 वाले में, ये CPR थ्योरी पढ़ते समय भी कंफ्यूजन होता था, तो बाद में हाइब्रिडाइजेशन आने पर क्लियर हो गया, Yes. है ना। कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल, Yes. ये sp2 होगा तो ये स्क्वायर प्लानर होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर ये हम पता कर लेंगे। सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर देंगे तो हमको दोनों ऑप्शन लेके चलना है, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गया ना, तो फिक्स है कि नहीं, Yes. हाँ। Yes. उसके बाद तीसरा चीज़ ये बताता है कि ये जो लिगेंड है, ये जो लिगेंड है ना, जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर हमेशा दिए हैं न्यूट्रल एटम ना, हाँ। Yes. ये जो लिगेंड है न्यूट्रल ही नहीं, आयनिक आयन से भी हो सकता है, आयन से भी हो सकता है। तीसरा यही है कि नॉट ओनली द न्यूट्रल मॉलिक्यूल बट द इवन द आयन्स which has got the pair of electron, non-bonding pair of electron, they can also coordinate with the central atom. Yes. वैसा नेगेटिवली चार्ज Yes. दो ही तरह का लिगेंड होता है। Yes. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेटेड कोवलेंट बॉन्ड दो तरह का मॉलिक्यूल बनाएगा, या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे कि अमोनिया है, Yes. अभी वाटर लिए थे, Yes. वाटर में भी ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है, Yes. है ना। Yes. यहाँ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी हो सकता है। तो तीसरा जो है बर्नर्स थ्योरी वही है, ये जो लिगेंड होगा, जो सेकेंडरी वैलेंसी का जो सेटिस्फेक्शन है सिर्फ न्यूट्रल मॉलिक्यूल से ही हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, नेगेटिवली चार्ज आयन से भी होगा जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन में 6 गो रहता है, Yes. ये 7 गो रहता है, हाँ? एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा Yes. तो 8 गो हो जाएगा, इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, Yes. इस पर देखो 1 2 3 4 4 गो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो डोनेट कर सकता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना। तो सेकेंडरी वैलेंसी कैन बी सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स Yes. हैविंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज द नेगेटिवली चार्ज आयन। ये तीसरा थ्योरी है बर्नर्स का। तो बर्नर्स का तीसरा थ्योरी लिख लोगे अपने से, Yes. हाँ। Yes. पहला 2 थ्योरी लिख दिए, तीसरा थ्योरी में कुछ नहीं है, यही है कि सेकेंडरी वैलेंसी, जैसे कि प्राइमरी वैलेंसी कैन बी सेटिस्फाइड ओनली बाय आयंस, Yes. जिसको हम लोग काउंटर आयन बोलते हैं। Yes. ये कहलाता है काउंटर आयन, ये कहलाता है काउंटर आयन। Yes. So primary valency is always satisfied by counter ion. Yes. Primary valency is always satisfied by counter ion. Yes. But secondary valency can be satisfied by neutral molecules Yes. or negatively charged ion, not cation. Yes.
Only anions. Yes, sir. Ligands can be anions Yes. or neutral. Ligand, इसको ligand बोलते हैं. Yes, sir. जो सेकेंडरी वैलेंसी जो शो कर रहा है उसको हम लोग लिगेंड बोलते हैं. समझ गए ना? Yes, sir. वो न्यूट्रल भी हो सकता है और निगेटिवली चार्ज आयंस भी. Yes, sir. मतलब वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. Yes. पेयर ऑफ उस डोनेट करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? Ligand. बेस बोलते हैं. Yes, लुईस बेस. sir. Yes, sir. So all the ligands are Lewis base. All the ligands. So all the Lewis base can act as ligands. It may be neutral or negatively charged. ठीक है ना? तो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाला कौन है? लुईस बेस. Yes, sir. लुईस बेस क्या है? Anything which can donate pair of electron to form a coordinate covalent bond. So all the Lewis base has got a capability to satisfy the secondary valence. Yes, sir. It may be neutral or negatively charged particle. समझ में आ गया? Yes. तो तीसरा में वही है कि Lewis base can be used to satisfy the secondary valency. आ गया बात समझ में? Yes, sir. क्लियर? Yes. हाँ? Yes, sir. तो लुईस बेस किसको बोलते हैं? जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जैसे यहाँ पर लुईस बेस हमारा कौन है? NH3 है. Yes, sir. इसके ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. Yes, sir. वाटर है. इसके ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है Cl माइनस. Yes, sir. इसके ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है F माइनस. पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. Yes, sir. ठीक है. कार्बन मोनोऑक्साइड. समझे कि नहीं? इस पर है नहीं. तो जिसके ऊपर भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सब के सब एक्ट करेगा सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए. सो ऑल लुईस बेसेस आर लिगेंड. Yes, sir. ऑल लुईस बेसेस आर लिगेंड. ठीक है? समझ में आ गया? ये हो गया बर्नर्स थ्योरी. खत्म हो गया. ठीक है? अब इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में. ठीक है?